मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरास एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट विल स्टडी में आपका स्वागत करता है। पोटेंशियल के केस पे मैं आपसे बातें कर रहा था। पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल क्या होगा उस पे हमने आपसे चर्चाएं कर चुकी है। उसी केस को आज हम कंटिन्यूअस चार्जेस पे हम बात करेंगे जो स्फीयर पे बढ़ता है। इसी तरीके का सिमिलर वीडियो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, जहां हमने इसी प्रकार से कंटिन्यूअस चार्जेस जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्फीयर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। आज उसी तरीके से मिलता जुलता वीडियो, लेकिन आज हम उस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए, ठीक है। फिजिक्स का ये पूरा कंटेंट पूरा समझ में आपको आएगा, इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थीम आप बना के चले। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देख ले, उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप उसमें जाके आप देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्फीयर बोल सकते हैं, ऑन स्फीयर बोल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों चीजों पे बात करना है, सॉलिड नॉट कंडक्टिंग, सॉलिड और होलो दोनों पे करना है। तो दो प्रकार के स्फीयर मिलेंगे, एक होलो मिलेगा एक सॉलिड मिलेगा। होलो में भी क्या होगा, एक कंडक्टिंग होगा नॉन कंडक्टिंग होगा। ये सारी चर्चा हमने वहां की है। कंडक्टिंग होगा नॉन कंडक्टिंग होगा, सॉलिड में भी कंडक्टिंग होगा नॉन कंडक्टिंग होगा। तीन की सिमिलर होगा ये तीनों, ठीक है। इन तीनों में हम यह देखते हैं कि चार्ज सरफेस पे आ जाता है, यहाँ पे चार्ज सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी चार्जेस क्या होता है, यदि अंदर से खाली है, बॉल एकदम खाली है, तो चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि अब जब स्फीयर पूरी तरीके से बटेगा तो अब अंदर से खाली है, तो जब चार्ज बटेगा तो वो स्फीयर पे ही रह जाएगा। ये सॉलिड है, अंदर से पूरा भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, और कंडक्टिंग है तो अब जैसे ही चार्ज किसी भी तरीके से मैं चार्ज को अंदर डाल रहे हैं चार्ज को, तो अब वो क्या करेगा, जब कंडक्टिंग होने के कारण कहाँ चला आएगा, सरफेस पे चला आएगा। बस ये केस होगा, नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर चार्जेस केवल बढ़ जाएंगे, तो ये केस अलग होगा। बाकी ये तीनों केस सेम हो गए, जिसपे हम अभी आपसे बात करेंगे। जिसमें फर्स्ट केस हमने बताया कि पोटेंशियल ड्यू टू होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग पे, ठीक है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग पे जिसकी रेडियस क्या है, आर है, जिसके सेंटर से आर दूरी पर हमें क्या निकालना है, उस स्फीयर से ना एट डिस्टेंस आर, यानी आर दूरी पर सेंटर ऑफ स्फीयर के सेंटर से आर दूरी पर हमें निकालना है पोटेंशियल निकालना है, आउटसाइड वो इनसाइड, ठीक है। वो आर दूरी अंदर भी ले सकते हैं बाहर भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट केस हम आउटसाइड ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ और इस स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से स्फीयर पे, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, ये कोई भी ले सकते हो। तो ये चार्ज इस तरीके से सरफेस पे बटा होगा, ठीक है। इसकी रेडियस हम लोगों ने कही, इसकी रेडियस हम लोगों ने मानी कितनी है, आर। इससे आर दूरी पर सेंटर से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो पॉइंट चार्ज के कारण अब इस तरीके की स्थिति पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे वो क्या आया था, ये आया था E इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, एंड E इक्वल टू इसी को K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में है आपको, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में है। तो ये आपकी ना जरूर से, हमने कहा आपसे स्टार्टिंग में कि ये वीडियो आप जरूर से देख कर आए, ठीक है। तो यहाँ K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसे ही स्थिति पे हमें यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने का, तो अभी हम लोग क्या जानते हैं कि डेल्टा P इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर dr। इस तरीके का कंपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं ना, इस तरीके का कंपोनेंट पढ़ते हैं। तो अब देखो एक बात कि इस यहां से अब एक बात समझो, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो अब यहां से डेल्टा P, इसका मतलब हमें दो बिंदु चाहिए,
और दो बिंदु से, क्योंकि मुझे पोटेंशियल का पूरा केस, आप पूरा वीडियो लाइन से देख के आएंगे तो बातें पूरी समझ में आपको आएगी। तो जब हम किसी पॉइंट पे, इंडिविजुअल पॉइंट पे पोटेंशियल जब निकालते हैं तो हमें एक और बिंदु चाहिए, और वह बिंदु हम क्या ले लेते हैं, इन्फिनेटिव ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल ऑफ इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 होता है। तो इसी का हम फायदा उठाते हैं। तो अब क्या ले लेते हैं, एक बिंदु हम इन्फिनेटिव पे ले लेते हैं और वहां से चार्ज क्यू उठा के हम यहाँ लाते हैं। इसका जो पूरा चार्ज है ना, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, क्यू है। तो उस केस पे तो यहाँ पे दो हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो पोटेंशियल ऑफ पी और ये पोटेंशियल ऑफ इन्फिनेटिव से कहाँ ला रहा है, पी पे। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो मुझे एक और बिंदु लेना था, तो एक बिंदु और लेना था जिससे आसानी से हम निकाल सके। तो कहाँ ले लिया, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव में पोटेंशियल कितना होता है, 0, जिससे हम इजिली निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो, तो डेल्टा भी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल, अब इसको लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और डी आर भी कहाँ है, आर भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में है। आर भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपको देखो पोटेंशियल यहाँ से यहाँ ला रहे हो, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, तो वो देखो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और आर भी इसी डायरेक्शन में। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो डेल्टा भी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वेक्टर यहाँ डी इंटू ई इंटू डी आर कॉस कितना हो गया, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, डेल्टा पी माइनस डेल्टा इन्फिनेटिव ना, सॉरी भी, यहाँ भी पी माइनस क्या हो जाएगा, भी इन्फिनेटिव इक्वल टू माइनस इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा, डी आर। बातें समझ में आ रही। यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ वीपी माइनस कितना हो गया, 0 माइनस इंटीग्रल ई की वैल्यू ना, ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पॉइंट पी पे हम लोग कितना निकाले हैं, के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी आर। के कांस्टेंट है, बाहर निकालने, तो यहाँ वीपी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, चार्ज तो कांस्टेंट है, यही चार्ज पूरा बटा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1/r² इंटू क्या हो जाएगा, डी आर। तो हमें पता है कि इनका इंटीग्रेशन बार बार, एक बार कुछ चीजें आप फंडामेंटली आप दिमाग में बैठा ले। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग किए हैं तो आया था -1 क्या आया था, r आया था। अब इसमें एक चीज छूट जा रही है, कहां से कहां आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, कहां से कहां आप ले रहे हो, इन्फिनेटिव से कहां ला रहे हो, पी ला रहे हो। तो ये सेंटर से ये दूरी तो इन्फिनेटिव हो गई और सेंटर से ये दूरी कितनी हो गई, r। तो आप कहां से कहां ला रहे हो, इन्फिनेटिव से r दूरी पे ला रहे हो। तो ये इंटीग्रेशन छूट गया, तो इन्फिनेटिव से कहां आप आ रहे हो, r। तो यहाँ भी इन्फिनेटिव से कहां ला रहे हो, r। तो यहाँ भी इन्फिनेटिव से कहां, r। तो यहाँ भी इन्फिनेटिव से कहां हो जाएगा, r। आप पॉइंट यहाँ से पॉइंट इन्फिनेटिव से कहां ला रहे हो, p तक ला रहे हो, ठीक है। यह इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आप इन्फिनेटिव से पॉइंट p ला रहे हो, इन्फिनेटिव से पॉइंट p ला रहे हो, इन्फिनेटिव से पॉइंट p लाया, हमने वैल्यू रख दिया, पॉइंट p कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है, इन्फिनेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे रखो, तो vp इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू, वैल्यू रख लो, तो -1/r माइनस होता है, लेकिन रखोगे तो +1/इन्फिनेटिव। तो ये देखो 0 हो जाएगा। तो यहाँ vp माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, r। बातें समझ में आ रही। इसका मतलब क्या हो निकला कि ये इसको कैसा दिख रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल हम लोग यही निकाले थे। पॉइंट चार्ज हमें ये पता था कि जब चार्ज यहाँ क्यू रखते तो r दूरी पर जब पोटेंशियल पॉइंट आउट करते थे तो क्या आता था, k इंटू क्यू अपॉन में r ही आता था ना। तो इसका मतलब कि पूरा चार्ज बिहेव कर रहा है कैसा, कि सेंटर पे है, ठीक है। तो यही फर्स्ट केस आता है आउटसाइड का। तो ये बातें आपको समझ में आ रही। हाँ, एक बार थीम दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का मान घट रहा, बट अभी मैं उस ई को थोड़ा दूर रख के बस एक बात देख रहे हैं कि आर का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, आर का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, आर का मान जैसे जैसे बढ़ा, पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है ना, पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये बातें आपको अब समझ में आ रही।
इतनी बातें समझ में आ रही? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आउटसाइड हमें केस निकालना है, पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना था, हमने एक बिंदु बाहर पी लिया, इस बिंदु पी पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले मुझे जानना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा पी माइनस क्या इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट क्या हो जाता है डी आर। तो हमें ई चाहिए, जबकि हमें पता है कि पॉइंट चार्ज के लिए या इस तरीके के आउटसाइड के केस में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह ही काम कर, पॉइंट चार्ज के द्वारा जो वेव होता है वही निकलता है। तो ईपी इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, लेकिन पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए ना, पोटेंशियल डेल्टा पी है तो हमें दो बिंदु चाहिए। तो दो बिंदु लेने के लिए हम एक बिंदु कहाँ लेते हैं, इंफिनिटिव। क्यों लेते हैं इंफिनिटिव, क्योंकि हमें इंडिविजुअल किसी बिंदु पर पॉइंट निकालना है, तो एक बिंदु को हमें क्या करना है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना है। तो हम उसमें से इंफिनिटिव ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंफिनिटिव की जो पोटेंशियल होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो हम वहां से इसलिए एक पॉइंट कहाँ ले लें, इंफिनिटिव पे जाके रख दिया। अब वहां से चार्ज को उठा के ला रहे हैं यहाँ बिंदु पी पर, तो इस तरीके का प्रोसेस हुआ। तो यहाँ इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इंफिनिटी से पॉइंट पी तक ला रहे हो, ये सेंटर से इंफिनिटी दूरी पे है, पॉइंट पी सेंटर से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे। तो वही मैं यहाँ रखा इंफिनिटी से पॉइंट पी, और यही इंफिनिटी से फिर क्या कर दिया आर, क्योंकि पॉइंट पी कितनी दूरी पे सेंटर से, आर दूरी पर है। तो यहाँ पे डेल्टा पी, तो यहाँ पे डेल्टा पी को लिखा हूँ वीपी माइनस क्या, वी इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई 0। ई की वैल्यू हमने रखा कि कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यही चार्जेस पूरा बटा हुआ है। तो यहाँ 1/r², तो 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/r, फिर दोनों केस रखते हैं इंफिनिटी से कहां तक, r। तो ये अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट को रखे हैं फिर क्या लोअर लिमिट को रखे हैं। तो यही केस है। तो अभी ये उतार लीजिए, ये बातें नोट कर लीजिए, समझिए। अगले केस की तरफ, इनसाइड की तरफ बढ़ते हैं, पहले नोट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो ये हमने आउटसाइड का केस देखा। इनसाइड के केस में देखते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग अंदर की तरफ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को हम अंदर की तरफ कंसीडर कर ले तो ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट को अब अंदर की तरफ कंसीडर कर लेंगे, तो इनसाइड की तरफ। तो अब एक चीज देखो, इनसाइड जो होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, 0 होता है। अब यहां से देखो हम क्या कर, अंदर आके हम एक पॉइंट कंसीडर कर लिए, अंदर आके हमने एक पॉइंट कंसीडर कर दिया यहाँ, जो इससे r दूरी पर है, बिंदु P। तो यानी EP पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। अभी केस वही है ना, लेकिन अब पॉइंट हम, अब दूसरा पॉइंट हम लोग कहाँ, इन्फिनिटी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इस बात को भी बहुत बखूबी से समझो, अच्छे से समझो। देखो जब हम यहां से लेकर आते हैं, तो यहां वाला केस धीरे धीरे देख रहे होते कि ई का मान वेरिएबल होता है, ई का मान धीरे धीरे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान धीरे धीरे या पोटेंशियल का मान धीरे धीरे घट रहा था। यहां सरफेस पे एक बात और, सरफेस पे पोटेंशियल निकालो, सरफेस पे पोटेंशियल निकालो, बता रहा क्यों निकालो। तो सरफेस पे जब पोटेंशियल निकालोगे, यहाँ पे इस सरफेस पे पोटेंशियल, तो आर स्मॉल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप पीछे पोटेंशियल जो निकाले थे पॉइंट पी पर, वो आया था के इंटू क्यू अपॉन में आर आया था। तो अब ये क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन में कैपिटल आर हो जाएगा। तो अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सरफेस पे पोटेंशियल तब ये होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ वेरी कर रहा ना, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझो ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक फंक्शन है, और उस फंक्शन का मान देखो, इधर एक रस का मतलब मैं कह लूं तो कंटिन्यूटली घट रहा, इधर जितना जा रहा है तो कंटिन्यूटली क्या हो रहा है, घट रहा ना, सतत जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटली यहाँ पे यदि क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा, इसमें क्या हो रहा है, 0 बना हुआ है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है, यहाँ पे और यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। सरफेस पे वैल्यू मैक्सिमम होगी,
सरफेस पे मैक्सिमम हो गई, यानी यहाँ पे वैल्यू यानी वह फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होगी ना, यानी क्या हो गया, असतत हो गया। तो असतत फलन का हम अवकलन या समाकलन नहीं करते, असतत फलन का हम अवकलन या समाकलन नहीं करते, इसलिए अब जो हम दूसरा पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा पी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर होता है, ठीक है, यही बात हम लोग पढ़े। तो बात यही हमें यह भी करनी है कि यदि मैं दूसरा बिंदु इन्फिनिटी ले लूं तो इन्फिनिटी के केस में यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा सरफेस पे, इसलिए हम दूसरा बिंदु का क्या करेंगे, इन्फिनिटी नहीं लेंगे, सरफेस पे भी नहीं लेंगे क्योंकि वहां वैल्यू मैक्सिमम है। हम किस फलन का अवकलन समाकलन करते हैं, जो सतत है, जो क्या कंटिन्यूटी जहां बनी हुई है। तो हम अंदर निकालना है तो वह बिंदु भी कहां लेंगे, अंदर। थोड़ा सा हमने चालाकी किया कि जो दूसरा बिंदु लिया, ऐसे समझो, जो दूसरा बिंदु लिया वो सरफेस के बिल्कुल पास लिया, एकदम नजदीक लिया, बिल्कुल पास लिया, जिससे हमारा क्या हो गया, जिससे हम यह भी कह लिए कि इधर कंटिन्यूटी बनी रहेगी अंदर, और साथ में हम यह भी करें इसका मान लगभग बराबर है किसके, सरफेस के, लगभग बराबर है किसके, सरफेस के। क्लियर हो रहा है, बातें समझ में आ रही। तो वही बात, तो हम एकदम सरफेस से सटे एक पॉइंट यस ले लिए, सरफेस से सटा एक पॉइंट यस ले लिया, और यस से चार्ज को उठाकर इधर ला रहा। हमें पता है कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, Vp माइनस Vs, पॉइंट यस कहां है, सरफेस से एकदम लगा हुआ, माइनस ये 0 इंटू डी आर, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा क्या, Vp माइनस Vs इक्वल टू 0, तो Vp माइनस Vs, सॉरी, तो Vp Vs उधर चला जाएगा तो Vs, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल है लगभग हमने कहा कि बराबर होगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, K इंटू क्यू अपॉन में क्या, R, तो Vp इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, R, यानी अंदर का जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर है। इसका मतलब अंदर का पोटेंशियल कहीं भी ज्ञात करें तो हमारा यही होगा जो सरफेस पे है, जो सरफेस पे है। तो एक बात आपको एकदम बखूबी यानी बात समझ में आ रही है, यहां हमने पॉइंट कंसीडर किया तो भी क्या है, K इंटू क्यू अपॉन में R, लगभग सरफेस के बारे में, यहां लेंगे यहां लेंगे यहां लेंगे यहां लेंगे यहां लेंगे यहां लेंगे यहां लेंगे, यानी यहां तक के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल बदल नहीं रहा है, सरफेस तक पोटेंशियल बदल नहीं रहा, बाहर पोटेंशियल वेरी कर रहा है। तो इसका जब हम ग्राफ देखें, बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है, ये सरफेस के लिए, अंदर के लिए, इनसाइड के लिए, तो इनसाइड का केस समझ में आया आपको। तो जो ग्राफ इसका बनेगा कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल कंसीडर कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम आर कंसीडर कर ले रहे हैं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं क्या, इनसाइड कंसीडर कर ले रहा हूं, और यहाँ पे आउटसाइड कंसीडर कर ले रहा हूं। तो अब एक बात देखो, यदि मैं यहाँ पे एक स्फीयर कंसीडर करूं, इस तरीके से स्फीयर कंसीडर कर लिया, तो अब देखो अंदर जो है वो क्या है कि पोटेंशियल का मान 0 नहीं है, अब कुछ वैल्यू है जो सरफेस पे है, तो यानी अंदर कुछ वैल्यू बना हुआ, यानी यहां से यहां तक अब 0 नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यहाँ 0 बनाया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने यहाँ 0 बनाया था, ऐसा बनाया था, ठीक है, और फिर यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हो गई थी सरफेस पे, और फिर यहाँ से ड्रॉप हुआ था ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आता है E, और यह क्या आया था R, ये इनसाइड आया था, ये आउटसाइड आया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या था, 0 अंदर ना, लेकिन यहाँ बाहर अंदर पोटेंशियल का मान वही है जो सरफेस पे होगा। तो यहाँ देखो, यानी जो भी हो, तो यहाँ पे ये वैल्यू सरफेस पे भी या इसी वैल्यू के साथ सरफेस तक पहुंचेगा, फिर वहां से वैल्यू ऐसे ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे धीरे धीरे वैल्यू ड्रॉप होने लगेगी, घटेगी, और यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी रहेगी सरफेस तक। तो यहाँ हम v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या हो जाएगा r। यहाँ इस तरीके से r के परिणाम स्वरूप यहाँ पे जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कम होता चला जाएगा ना। पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता चलेगा। बट अंदर यहाँ से यहाँ तक अंदर और सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये हमने आपसे बात की होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग पे। तीनों केस एक जैसा ही बनता है, तो इस थीम को ध्यान में रखिएगा। इसमें अंतर रहिएगा, ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इनसे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आया है, आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा। तो इनसाइड का केस आपको समझ में आ रहा, इनसाइड पे केस अब समझ में आ रहा है। तो इनसाइड का केस निकालने से पहले हम लोग सरफेस पे निकाले हैं। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि हम अगला पॉइंट हम इंफिनिटी नहीं ले सकते थे, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे काम कर रही थी, और डिसकंटिन्यूटी फंक्शन का हम अवकलन चाहे समाकलन नहीं करते, ठीक है। नोट करिए पहले। तो केस सेकंड ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, ये केस फर्स्ट लिया जिसमें हम इस तीनों पे बातें की। केस सेकंड ले लेते हैं। तो केस सेकंड में हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बातें करेंगे। तो अभी आप इसी तरीके की बातें करेंगे अब, लेकिन चार्ज इसके सरफेस पे नहीं आ पाएगा ना। अब चार्ज इनके सरफेस पे नहीं आएगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, तो अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि जो अंदर का मटेरियल है वो नॉन कंडक्टिंग टाइप का है। तो कुछ इस तरीके का। तो जो हमें पढ़ना है वो सॉलिड का केस पढ़ना है, और सॉलिड पढ़ना है नॉन कंडक्टिंग पढ़ना है, नॉन कंडक्टिंग पढ़ना है। तो अब ये केस सेकंड है, केस सेकंड। इसमें हम पहला केस कंसीडर कर लेते हैं आउटसाइड, पहला केस कंसीडर कर लेते हैं आउटसाइड। तो अब एक बातें ध्यान से समझो। अब जो स्फीयर लिए हैं वो सॉलिड स्फीयर लिए। सॉलिड स्फीयर में चार्ज कहाँ है, अंदर है ना, कंटिन्यूअस चार्जेस है, यानी एक समान है, बटा हुआ है ना। बातें समझ में आ रही है। नॉन यूनिफॉर्म वाले केस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसी तरीके से आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, तो उसका डिस्कशन मैं यहाँ नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बटा हुआ। सेम केस आर, ठीक है, सेंटर से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी। इस केस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की आई थी वो भी पॉइंट चार्ज वाला ही आया था, पॉइंट चार्ज वाला आया था। तो ईपी इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन में क्या आया था, आर स्क्वायर। यही केस बना था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो एक दूसरा बिंदु लेना होगा, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू क्या होता है, वेक्टर डी आर होता है। तो दूसरा बिंदु हमें लेना होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट ही है। तो दूसरा बिंदु हमने ले लिया, क्या, वी इंफिनिटी ले लेते हैं, इंफिनिटी पर ले लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल मान लिया वीवी और यहाँ का पोटेंशियल वीपी। तो इस केस में दोनों देखो, आर रेडियली, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली होता है इसी प्रकार से, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो डेल्टा वी माइनस ई डी आर कॉस थीटा, जहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं वीपी माइनस वी इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों लिया है, पीछे अभी बात किया है कि इंफिनिटी वाले केस में जो पोटेंशियल आती है वो कितनी आती है, 0 आती। अब यहाँ से माइनस ये क्या हो जाएगा, डी आर, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ से वीपी इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू रखो k इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया, डी आर। के कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, तो वीपी इक्वल टू माइनस के, और क्यू भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। तो अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये हो जाएगा वीपी माइनस के इंटू क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन -1 बाई कितना होगा, आर। अब वही बात जो पीछे हमने भूली, यहाँ भी भूल गया,
तो वहां पे क्या इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, पॉइंट पी पे, तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाना था, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी सेंटर से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पर, ये इन्फिनिटी, तो मैं इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर दूरी पर, तो इन्फिनिटी से कहाँ, आर वैल्यू रख लीजिए, तो वीपी माइनस के इंटू क्यू, यहाँ पे -1/r प्लस कितना आ जाएगा 1/, इसकी वैल्यू 0, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वीपी माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो के इंटू क्यू अपॉन में आर, यानी अभी भी यह कैसा काम कर रहा है, अभी भी आउटसाइड वाला केस किस तरीके का है, पॉइंट चार्ज की तरह ही है ना। तो ये आपका आउटसाइड का केस। अब जो अगला केस होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको बहुत ध्यान से निकालना होगा, तो पहले इसको नोट कर ले। सरफेस वाली बात ध्यान में रखेंगे, सरफेस पे देखना होगा, तो वैल्यू आर के बराबर हो जाए तो के इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आर, तो सरफेस पे ये होगा, इसको भी नोट कर लें। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल ये होगा, आउटसाइड में पोटेंशियल जैसे सब में काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी जैसे काम कर रहा था, और फिर हमने हॉलो में भी लिया था, तो भी यही हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, फिर इस तरीके की जैसे जितनी भी बातें हम लोगों ने की है वो सारी केस में आउटसाइड का केस यही आया। तो अब ये नोट कर ले, इसके बाद अगली हेडिंग लगाएंगे इनसाइड का केस, ठीक है, नोट कर ले। चलिए इनसाइड का केस भी देख लेते हैं। तो इनसाइड के केस में क्या हो रहा है, ये इसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे कम्युनिटी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आईटीयूटी में इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, नीट में भी इसकी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी बातें कर लें, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, तो अब ये दूसरा केस है सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग की हम बात कर रहे हैं, इनसाइड केस पे बातें करेंगे। यहाँ पे इनसाइड तो सब देखिए, ये स्फीयर हम ले लिया, थोड़ा बड़ा स्फीयर ले लेते हैं, तो ये स्फीयर ले लिया, इस स्फीयर पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली अभी है ना, नॉन यूनिफॉर्मली पे हम आज इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या का वीडियो हमने बनाया, उसी तरीके से अब इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ इसका क्या हो गया आर, रेडियस कितनी हो गई आर, अंदर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ पॉइंट पी, जो सेंटर से कितनी दूरी पे है आर, इसी पे हमें पोटेंशियल निकालना है जब ऐसे चार्जेस। अब एक बात देखो, सरफेस पे अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इस वाले केस में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में हमें पता है क्या, V E P इक्वल टू के इंटू क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यू, ये होता है, ठीक है, ये हमने निकाला है, ठीक है। वीडियो देख के आए तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने में, तो वो बातें पूरी थीम समझ में आएगी। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें तब ये देखने को मिलता है। अब मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है डेल्टा V, तो हमें पता है कि डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल आप क्या हो जाएगा वेक्टर E डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर ds। अब एक बात समझो, डेल्टा P तो जो दूसरा पॉइंट है हम इन्फिनिटी अब नहीं ले सकते, बताया अभी पीछे ही बताया, क्यों, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में आ जाएगी और उसका हम अवकलन समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो सरफेस के ठीक सटे अंदर ही हम एक पॉइंट S कंसीडर कर लेते हैं, इसकी वैल्यू लगभग बराबर होगी सरफेस के ना, तो हम वही थोड़ा सा डिफरेंट मान के करेंगे। तो यहाँ से यस से उठाया, तो आप यहाँ से बात करें तो दोनों रेडियली है, ये डी आर है, ठीक है, बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली होती है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, dp माइनस क्या होगा, सॉरी vp माइनस vs माइनस क्या हो जाएगा er हो जाएगा, बातें समझ में आ रही है, e इंटू क्या हो जाएगा dr हो जाएगा, हाँ cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, e की वैल्यू रख लीजिए, तो vp माइनस vs इक्वल टू माइनस यहाँ हो जाएगा k इंटू क्यू r अपॉन में कैपिटल R का q इंटू क्या हो जाएगा dr। ध्यान समझो, k कांस्टेंट होगा, q कांस्टेंट होगा, चार्ज यही बटा है इस पर, q चार्ज पूरा बटा हुआ है, r यही वेरी कर रहा है, ये r तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा,
तो Vp माइनस Vs इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आर का क्यू इंटीग्रेशन। आप कहाँ से कहाँ कर रहे हो ध्यान रखो, यस पे, यस से कहाँ पी, यस से कहाँ पी, यस से पी। तो देखो अब यस कितनी दूरी है लगभग आर के, तो मैं आर से कहाँ जा रहा हूँ, आर से कहाँ स्मॉल आर दूरी पे कैपिटल आर से, और यहाँ ये सारी चीजें बाहर निकाल डाली है तो अंदर क्या है आर इंटू कितना हो गया डी है। अब ध्यान समझो Vp माइनस क्या हो जाएगा Vs इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आर का क्यूब। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और ये कैपिटल आर से कहाँ हो जाएगा स्मॉल आर, 1/2 को बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा Vp माइनस Vs इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आर का क्यूब, 2 बाहर निकाल दिया है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैपिटल आर से कहाँ स्मॉल आर। वैल्यू पुट करें तो Vp माइनस Vs इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू अपॉन में क्या क्या हो जाएगा 2r का क्यूब, ये वैल्यू रखेंगे तो आर स्क्वायर और माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। गुणा कराइए तो जब गुणा कराएंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, गुणा कराइए तो Vp माइनस क्या हो जाएगा Vs इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2r का क्यूब, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा k इंटू क्यू कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में 2r का क्या हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर केवल आर बचेगा नीचे, तो Vp माइनस Vs इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू आर का स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब प्लस k इंटू क्यू अपॉन में क्या बचेगा 2r। Vs उधर ले जाओ तो हो जाएगा Vp माइनस के इंटू क्यू आर स्क्वायर अपॉन में 2r का क्यूब, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा k क्यू अपॉन में 2r प्लस क्या हो जाएगा Vs, Vs की वैल्यू यानी पोटेंशियल ऑफ सरफेस, पोटेंशियल ऑफ सरफेस हम लोग को पता है कितना आता है ना, तो क्या निकाला था Vs इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन में क्या आया था r आया था, यही वैल्यू रखिए वहां पे। तो Vp माइनस के इंटू क्यू आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2r का क्यूब प्लस के इंटू क्यू अपॉन में 2r प्लस क्या हो जाएगा के इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा r। इन दोनों का हर बराबर करिए, इन दोनों का हर बराबर करेंगे तो Vp माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में 2r का क्यूब, इनका हर बराबर करेंगे तो 2r, यहाँ पे आप इसको करेंगे तो k क्यू प्लस 2k क्यू हो जाएगा, हाँ हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो Vp माइनस क्या हो जाएगा Vp बराबर माइनस k इंटू क्यू आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2r का क्यूब प्लस 3/2 k क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा r। थोड़ा सीधा लिखता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ इसको बाद में, तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 k क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा r, और यहाँ पे माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2r का क्यूब, ये आएगा, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ कर लेते हैं, डायग्राम मिटा दे, डायग्राम मिटा दे, बातें समझ में आ रही, अच्छा डायग्राम नहीं ये मिटा देते हैं, ये सारी चीजें मिटा दे, ये ध्यान में नोट कर लिया है यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखे हैं, ठीक है, मिटा दे। तो अब देखो यहाँ से ये वैल्यू जब रखेंगे तो अब यहाँ से देखो दोनों में कॉमन क्या मैं ले सकता हूँ, k कॉमन ले सकता हूँ, q कॉमन ले सकता हूँ, r कॉमन ले सकता हूँ, निकाल लो। तो अब ये कैसा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, कैसी वैल्यू हो जाएगी, हम ले लेते हैं Vp इक्वल टू k इंटू क्यू अपॉन में हमने r कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा 3/2, यहाँ बचा 3/2 माइनस वहां से k बाहर निकाल दिया है, q बाहर निकाल दिया तो स्मॉल r स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा r निकाल दिया तो 2 r क्यूब है, तो r क्यूब में से एक r निकाला तो ये क्या बचा r स्क्वायर, ये कितना बचा r स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहीं मैथमेटिकल त्रुटि होगी तो उसके लिए सॉरी। बातें समझ में आ रही, तो ये आपका एक्सप्रेशन बनता है, थोड़ा ऑडली रखता है लेकिन यही एक्सप्रेशन बनता है। अब एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखो समझो, यही एक्सप्लेन इनसाइट के लिए यही आता है पोटेंशियल, ठीक है, आपको फार्मूला नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला याद नहीं करना, निकालने का तरीका बस सीखिएगा ना, ऐसे निकाला जाता है, फार्मूला याद नहीं किया। तो अब देखो एक छोटी सी चीज देखो, यदि मैं थोड़ा सा इसको ऐसे सेंटर वाइज देखो कि पॉइंट ये r कहाँ है सेंटर पे, यानी r का मान मैं 0 कर दूं, r का मान 0 कर दूं,
तो r का जब मान 0 कर दो यानी यह पॉइंट सेंटर पे ला दूं, तो एक देखो यहाँ पे r का मान 0 यानी सेंटर पे मैं कह रहा हूँ केंद्र पे बात करूंगा, तो r बराबर 0, तो Vp इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन में r। जब आप यहाँ रखोगे r की वैल्यू तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा Vp बराबर क्या हो जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा r। यानी यहाँ पे ये देखो ये क्या सरफेस, ये क्या है सरफेस है, ये सरफेस क्या हो गया ना, सरफेस पे तो यही पोटेंशियल था, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या Vp 3 बराबर 3/2 Vs। यानी जो अंदर का पोटेंशियल है यहाँ पे सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना है, सरफेस के पोटेंशियल का क्या है 1.5 गुना, यानी अंदर पोटेंशियल क्या है ज्यादा है, अंदर पोटेंशियल क्या है ज्यादा, यानी जितना हम अंदर की तरफ आ रहे हैं पोटेंशियल उतना ज्यादा हो रहा है, जितना हम अंदर की तरफ आ रहे हैं उतना पोटेंशियल क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। बातें समझ आ रही? तो यानी अब जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा ऊपर सेंटर पे होगा। बातें समझ में आ रही? तो इसका जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को भी देख लेते, तो ये सारी चीज हम नोट कर करें तो अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो बाहर वाले यानी सरफेस से बाहर तो पता चल रहा है कि 8 दूरी चलने का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, वो पॉइंट चार्ज की तरह काम ही कर रहा है, लेकिन सरफेस पे सरफेस का जो पोटेंशियल है वो सेंटर के पोटेंशियल का, यानी यहाँ सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का कितना है 1.5 गुना है ना, 3/2 तो 1.5 गुना लगभग है। तो बातें समझ में आ रही? तो इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए ना, इसको रोक कर इसको ना आप इसको नोट कर ले, हो गया बेटा, ग्राफ देखना है बस थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहां से भी कोई चीज है, इनके ग्राफ की मैं बातें आपसे करूं तो इनके अंदर इनका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का, तो इसके इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे जब इनकी ग्राफ की बातें करूं तो यहाँ देखो ये स्फीयर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है सेंटर पे इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा, सेंटर पे इनकी वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा, ये आउट इनसाइड है, ये इनसाइड हो गया, यहाँ पोटेंशियल इस पे और इस पे क्या हो गया आर, ये आउटसाइड हो गया। अब देखो बात ध्यान से तो यहाँ पे क्या हो रहा है सेंटर पे इनका मान ज्यादा, तो मैं थोड़ा सा इस तरीके, और जितना मैं इधर जा रहा हूँ वो कम होता जा रहा है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से थोड़ा बड़ा बना, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से देखो, तो मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा सेंटर पे, मैक्सिमम कहाँ होगा सेंटर पे, मैक्सिमम कहाँ होगा सेंटर पे, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, तो यहाँ जो काम कर रहा है वो देखो क्या काम कर रहा है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर, आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ना, नहीं गलत हो जाएगा, बस समझ में आ रही? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, जितना आर का मान घट रहा है उतना पोटेंशियल क्या हो रहा है बढ़ रहा है, आर का मान जितना घट रहा है पोटेंशियल उतना क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो केस वैसा ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरफेस पे आ गए, यहाँ सरफेस पे आ गए, यहाँ सेंटर पे आ गए, सरफेस के बाद फिर क्या हो रहा था अभी निकाले थे, तो वहां से ये कुछ इस तरीके से घट रहा था, तो यहाँ पे क्या था v डायरेक्टली 1 क्या है हमारा r, और यहाँ पे क्या है इस कैपिटल आर के, इस कैपिटल आर के, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम होगी सेंटर पे, मैक्सिमम फिर कम कम फिर कम कम, उससे फिर क्या हो जाएगा सरफेस पे कम हो जाएगा, उसके बाद और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपका पोटेंशियल का, जब हम स्फीयर में कंटिन्यूअस चार्जेस जब बटे हुए स्फीयर पे, तो हमने पूरी तरीके से आज कॉन्सेप्ट पे बात की, कंडक्टिंग और सॉलिड, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, तीन केस सिमिलर मिलेगा आपको, एक केस जो डिफरेंट टाइप का मिलेगा वो ये था, ठीक है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का आउटसाइड व इनसाइड, तो ग्राफ को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए।